ये दो चार लोग जो है ना, इनको अभी एक झटका लगने की जरूरत है। एक अर्थक्वेक इनको 9-10 डिग्री का आएगा तो तब ये ठीक ठीक होंगे। इस वक्त पागल हुए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। और मरियम नवाज तो जो क्वीन एलिजाबेथ बन के आ रही हैं, वो तो अब ऐसा लगता है कि वो पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की वो मलके आलिया होंगी। तो सबसे बड़ा खतरा जो है फौजियों को इमरान खान से, वो बात नहीं सुन रहा, वो लोग उसकी बात सुन रहे हैं। इलेक्शन में वो बैठ के कॉल करता है तो वो इलेक्शन पूरा का पूरा जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है। तो सबसे बड़ा तो अब खतरा उनको, फौजियों को और इस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान है। इमरान खान इज नाउ लीडर ऑफ पाकिस्तान और मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनके बगैर आप एक मिनट आगे नहीं चल सकते। अगर आप कोई काम करेंगे पाकिस्तान में और इमरान खान कहे कि जी ये मैं नहीं मानता हूं, तो वो काम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज एक मरतबा फिर नामवर सहाफ़ी शाहीन साहिब भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। सर मेरा सलाम और आपके सब देखने वालों को मेरा सलाम, प्लीज। थैंक यू सर। आज सबसे पहले एक दो खबरें थी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक के ऊपर तो आपने ट्वीट भी की थी कि इमरान खान की और उनकी फैमिली की ज़िंदगी के हवाले से कि वो ख़तरे में है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान साहब के बारे में। अब से चंद घंटे पहले उनके घर 15 डाले आए, उनकी वाइफ के मुताबिक 15 डाले आए। ओए होए। और भरे सैकड़ों लोग आए हैं, उनके मुंह के ऊपर उन्होंने कपड़े चढ़ाए हुए थे। और जिस तरीके से वो उनको इमरान रियाज खान साहब को दहशतगर्दों की तरह घसीट के लेके गए हैं। यानी कि मुझे शाहीन साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये सारी चीजें, यानी कि दो बंदे आके लेके जा सकते हैं, बल्कि उनको तो इमरान रियाज खान साहब को अगर वो कॉल करे ना वो खुद पहुंच जाए उधर। लेकिन सर ये सारा ड्रामा करने का क्या तरीका है कि जी 15 गाड़ियों में ये लोग भर के आए हुए देखिए, हैं। हाँ, ये देखिए, इसका एक रीजन है और साइकोलॉजिकल रीजन है। हम्म। ये लोग ये सारे काम कर रहे थे इलेक्शन से पहले, और बड़ी धाक मचाई हुई थी, लोगों को डराया हुआ था, खौफ किया हुआ था, टेरराइज किया हुआ था। और लोग डर के छुप रहे थे, भाग रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब वो सारा कुछ वो कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि हम बड़े कामयाब हो रहे हैं। फिर आ गया इलेक्शन। इलेक्शन में लोगों ने उनकी जो सफाई की है, जो कुछ इन्होंने किया, उसको उन्होंने निगेट करके जीरो कर दिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि जी हमने इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया, इतने लोगों को उठाया, मारा पीटा पकड़ा, सब कुछ किया, और वो लोग तो हमारे बातें नहीं सुन रहे। अब वो दोबारा अपनी धाक बिठाने के लिए ये सब कुछ करने को, वो उसी पुराने माइंडसेट में। उन्हें अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि जी लोगों ने ये जो हमारा रिजल्ट जो आया है का मतलब हमारे लिए क्या है, हमको कुछ इससे लेसन लेना है या नहीं लेना। तो वो उनको अभी तक, जिसे कहते हैं ना, सिंक इन नहीं हुआ। वो शायद अपने किसी बेडरूम में या किसी बेसमेंट में या तहखाने में बैठ गए, या अपने पार्टी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको बाहर की अभी कुछ पता नहीं है कि जी क्या हो रहा है, क्या हवा बदल गई है वहां पे। हम्म। और लोग बाहर निकलने लगे, लोगों ने बाहर जुलूस निकालने लगे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा पूरा निकल के इकट्ठा एक होके खड़ा हुआ है। बलूचिस्तान पूरा बंद हुआ, धरने पड़े हुए हैं। कबायली इलाके वाले इंतजार कर रहे हैं कि जी हम, आप जरा आए ना हमारे साथ, तो हम आपसे दो दो हाथ करते हैं, आप किधर हैं। ये सब उनको नजर नहीं आ रहा। वो अपने उसी पुराने ट्रैक पे लगे हुए हैं। वो जो लिखा हुआ उनको एक दिया था कि जी ये पकड़ लो, 15 डाले भेज दो, 20 डाले भेज दो, लोगों को डरा लो, धमका लो, मारो पीटो। वो उसी पे लगे हुए हैं, और उससे अब उनको एक मिनट कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब लोगों का माइंड बदल गया, लोग जीत गए। अब वो जीते हुए लोगों से लड़ रहे हैं, पहले वो तो दबे हुए लोगों से लड़ रहे थे। अब वो, हम्म। तो ये हम्म। इनकी समझ और इनकी अकल के ऊपर आप फातिहा पढ़ें या नोहा पढ़ें, या आप उनको अकल समझाएं या दें, या जो उनको लेक्चर दें, या जो भी कुछ करें, हम्म। मुझे नहीं पता कि वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन ये दो चार लोग जो है ना, इनको अभी एक झटका लगने की जरूरत है। एक अर्थक्वेक इनको 9-10 डिग्री का आएगा तो तब ये ठीक हम्म। ठीक होंगे। अच्छा सर, ये जो इमरान रियाज खान के जो भी भाई हैं उनका मैसेज आया, वो कहते हैं कि इसको जो है ना मरीम नवाज ने, और अब मरीम नवाज ने बेसिकली उठवाया है। क्योंकि अगर आप इमरान रियाज खान की पिछले चंद दिनों की ट्वीट्स और उनके व्लॉग्स देख लेना, वो स्पेसिफिकली, क्योंकि मरीम नवाज आजकल बहुत एक्टिव हुई हुई हैं। उन्होंने
वो ऑब्वियसली सीएम बनने जा रही हैं, तो वो बड़ा मीडिया के ऊपर और बड़ी स्टेटमेंटें और दे। मलका मलका बरतानिया की नायब बनने जा रही है, सीएम तो बहुत अच्छा छोटी चीज है। सर, उनकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपके सामने रख दूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कहती हैं कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब परसों क्या हुआ, इमरान रियाज खान ने, सॉरी कल की बात है, इमरान रियाज खान ने करप्शन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना, उसकी उनकी फैमिली की करप्शन सारा चट्टा कट्टा खोल के उनके सामने रख दिया। कोई तो सारा यही काम है, मीडिया का काम यही है, और क्या काम है मीडिया का। कोई ट्वीट करती हैं या कोई स्टेटमेंट देती हैं, इमरान रियाज खान उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं वो। ठीक है, अब आपको पता है इमरान रियाज खान मेरे ख्याल में इमरान खान के बाद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बाद, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल राइट, यानी कि उनकी उनकी जो ट्वीट्स है वो लाखों में जाना तो कोई मजाक है ना, वो एक वो। बिल्कुल। तो अच्छा, फिर अब हुआ क्या, जब ये सारी चीजें चल रही थी ना पिछले चंद दिनों से, कल आपको पता है कि वो कोई केस था कादियानी हजरात के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका जिसका डिसीजन दिया। अब वो वाला डिसीजन आया, इमरान रियाज खान साहब ने उसकी जो स्क्रीनशॉट है और जंग न्यूज का स्क्रीनशॉट, वो उन्होंने उठा के अपने अकाउंट के ऊपर शेयर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस उनके ऊपर जो आपको पता है कि वो जो टाउट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिए कि उन्होंने चीफ जस्टिस की जिंदगी को खतरे में डाल दी है। ठीक है, जज जिन्होंने पिछले दिया उन्होंने पिछले 2 दिनों से ये एक फुल ऑन किस्म की ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल रही थी। अब सही। एक्चुअल रीजन थी मरियम नवाज, लेकिन अब उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस की जिंदगी को खतरे में डाल दी है, इस वजह से उनको उठा के लेके गए गए हैं ये सर बेसिकली। आप ये शुक्र करें उन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस की बेटी को अगवा कर दिया है भाई। आप ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको हम्म। इस वक्त पागल हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। और मरियम नवाज तो जो क्वीन एलिजाबेथ बन के आ रही हैं, वो हम्म। तो अब ऐसा लगता है कि वो पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की वो मलका आलिया होंगे, और जो हुक्म करेंगे जहां भी वो सब वो पूरी फौज उनके नीचे लगी है पूरी। लोग कहते थे कि जी फौज को बचाओ कि ये पंजाब पुलिस ना बन जाए। वो पंजाब पुलिस जो बन गई है, वो पंजाब पुलिस नून पुलिस बन गई है, और नून पूरी फौज अब नून पूरे पाकिस्तान में वो मरियम नवाज का हुक्म चलेगा। ये सर लोग कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक इसका बेड़ा गर्क करेंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। अपना तो खैर बेड़ा गर्क उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, अब इनको तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा जब तक ये बैठे बैठे। उसके बाद इनका कोई अगला दिन जो है ना, पाकिस्तान में नहीं है या फिर दुनिया में नहीं है। आपकी बार बात सर बिल्कुल दुरुस्त है। हम समझ रहे थे कि शायद अब कुछ ये जो फस्तायत फैलाई हुई थी इन्होंने पूरे मुल्क में, शायद ये कम होगी। बिल्कुल। लेकिन नहीं जिस नहीं। तरीके से इन्होंने मैंडेट के ऊपर कब्जा किया है ना, ये तो अब डंडा और डबल हो जाएगा मुझे लग रहा है। क्योंकि कल एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ हुआ था, मैं आपको भी भेजता हूँ। उसमें पुलिस पता कैसे रोक रही थी, ये पीटीआई का सपोर्टर लग रहा है, उठा के उसको, जी एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको रोका है और उसको गिरेबान से पकड़ के घसीट के लेके जा रहे हैं। उधर सहाफी खड़ा हुआ है, वो पूछ रहा है क्यों लेके जा रहे हैं आप। आगे से कहता है ये पीटीआई का सपोर्टर वर्कर लग रहा है मुझे। उस हाँ। ये सूरत हाल पैदा हुई हुई है पाकिस्तान में इस वक्त सर। नहीं तो वो यही करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे आखिर। मतलब है उनको जब समझ नहीं आ रही कि पीटीआई को हम रोके कैसे। पीटीआई को बैंड पार्टी थोड़ी है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कोई। उन वो एक पार्टी है जिसने इलेक्शन लड़ा है। आपने जो भी कर लिया उनके साथ, बट्टा बल्ला ये वो सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद अवाम ने कहा कि नहीं आप, हम आपके साथ है। अब ये बेचारे किधर जाएं, क्या करें। जाएं तो जाएं कहाँ, उनको तो जाने के लिए कोई कोना नहीं मिल रहा। और ऊपर वाले कहते हैं नहीं, मारो मारो मारो, पकड़ो 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 पकड़ो। अब ये जो गरीब लोग हैं, पुलिस वाले या ये डाले वाले, ये वो अपने फिर ड्यूटियां कर रहे हैं, 15-15 डाले लेके पेट्रोल डलवा के खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को ये करते हैं। जिसको पकड़ना है उसको भी पकड़ के ले आते हैं, बाद में साथ अपने भी घर का खर्चा चल रहा है। तो ये तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है सर। और इसको ठीक करने के लिए एक तरीका है, जिस तरीके से ये लोग लोगों को हैंडल कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, इसके मुकाबले में इससे बड़ा डंडा चलना चाहिए। तब ये ठीक होंगे। केपीके में जाए ना ये करें जरा, उनको पता लग जाएगा। सर केपीके में जाए जरा ये करें ना इस इस तरह का हवाले काम। से मैं आपको एक खबर दूं, बाड़ा में अ, अभी कुछ दिन पहले ना एक खातून को ना थप्पड़ मार दिया किसी ने।
आप यकीन करें पूरा बाड़ा जो है ना बाहर निकला हुआ है, इतना मैसिव है, ऐसा लग रहा है किसी का जलसा हो रहा है उधर। इस किस्म के वो लोग हैं, यानी कि ये सिर्फ पंजाब में इस तरह की हरकतें तो होती हैं। ये ही होता है। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो इसी तरह होना चाहिए। और वहां तो हमेशा ही होता है, वहां तो हर आदमी के गले में बंदूक होती है, कहता है ओए तुमने मुझे मारा, मैं बंदूक निकाल के तो गोली वो टोपक जमा कानून एक है, टोपक जमा कानून टोपक बंदूक को कहते हैं पश्तो में। हम्म। तो वो तो कहते हैं ये मेरी बंदूक जो है ये मेरा कानून है, तुम्हारा कानून क्या है? तुमने मुझे गाली दी है, मैं तुम्हें गाली दूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार। तुमने मुझे बंदूक गोली मारी, मैं तुम्हें दो गोलियां मारूंगा। और वो यही करते हैं। और फिर वहां पे देख लें रिजल्ट क्या है। और यहाँ पंजाब में अगर आप माफ कीजिएगा, अब आपके पंजाब के लोग आराम से सुस्त है, खाने पीने में मसरूफ है, पाए और नहारी और खाते हैं, तो उनके साथ यही होगा। लेकिन वहां पे भी आखिर तंग आके फिर तंग आमद व जंगामद ही होता है। उसका रिजल्ट यही होगा। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे आखिर? ये केपी के अंदर आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये चीजें नहीं होती हैं, ये सिर्फ पंजाब के अंदर ही इस तरह की हरकतें करते हैं। और पंजाब के लोग जो है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं भी पंजाब से ही हूँ। तो हम लोग जो है ना, अब देखे ना, अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है ना केपी के अंदर, तो लोग फौरन खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम ज्यादती, तुम्हारी मजाल, यानी कि कानून तोड़ना एक अलग बात है, लेकिन जब कोई ज्यादती करता है ना तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। पंजाब में ये अब सूरत हाल नहीं है। लोग मैं खुद पेशावर से हूँ, मैं खुद केपीके से हूँ, मैंने सारी उम्र वहीं पढ़ा लिखा है, सब बड़ा हुआ हूँ। हम्म। मुझे तो उनकी एक एक रग रग का पता है। वहां पहले अगर कोई जाति करता है तो पहले लोग नहीं खड़े होते, पहले जिसके साथ जाति हुई है वो खड़ा होता है। हम्म। वो खुद अपनी बंदूक लेके आता है और वो कहता है आओ जी मेरे साथ तुमने ये किया। और फिर जो उसके साथ लोग आते हैं और फिर आके वो बराबर अपना बदला बदला लेना जो है ना, वहां का सबसे बड़ा कानून है। हम्म। हमने बदला लेना है, चाहे आज लेना है, चाहे अगले महीने लेना है, अगले साल लेना है, 10 साल, 20-20 साल बाद लोग बदले लेते हैं। अगर कोई कत्ल हम्म। कर गया तो जाके 20 साल बाद कोई कत्ल करता है। हम्म। वहां का तो ये कानून है और ये ट्रेडिशन है उनकी। ना, ये नहीं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो जी आप उसको, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप ज्यादती करने दें उसको। पाकिस्तान, ये पंजाब में तो ये हुआ, रेप तक की धमकियां दी गई हैं उनको कि तुम्हारी बेटी के साथ ये कर देंगे अगर तुमने ये ना किया। तो बहरहाल एनीवेज अगली खबर की तरफ चलते हैं शाहीन साहब। आपकी एक ट्वीट बड़ी वायरल हुई भी थी इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से। आपने कहा कि उनकी ज़िंदगी जो है ना इस वक्त सख्त खतरे में है। ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें सर प्लीज़। देखिए वो तो कई दिनों से ये बातें चल रही हैं और हर एक ये कहता है कि जी ऑब्वियस बात है कि जी उनको सबसे बड़ा खतरा जो है फौजियों को इमरान खान से है। वो बात नहीं सुन रहा, वो लोग उसकी बात सुन रहे हैं। इलेक्शन में वो बैठ के कॉल करता है तो वह इलेक्शन पूरा का पूरा जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है। तो सबसे बड़ा तो अब खतरा उनको, फौजियों को और इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान है। तो उसके लिए सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब एक ही रह गया है कि जी उसको एलिमिनेट कर दो। और ये सारे मिल के कह रहे हैं। हम्म। मैंने सुना ये है कि ये पॉलिटिकल लीडर, ये जो बाकी पार्टियों वार्टियों कहते हैं जी हटाओ सामने से, ये क्या आपने रखा हुआ हम्म। है। इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो खतरा तो है। फिर उनकी जो बहन साहिबा हैं उनसे भी मेरी कल कल बड़ी डिटेल में बात हुई। वो भी ये कहती हैं, उनकी मैंने टीवी पे भी बातें सुनी। वो कहती हैं कि जाहिर है जब उनको खतरा है तो हमें प्रोटेक्शन करनी है। फिर उनकी बेगम साहिबा जो है उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके उनको कहते हैं जहर दिया गया, उनका पेट खराब हो गया, उनका मुंह में छाले पड़ गए, उनको पता नहीं। अब आज कहते हॉस्पिटल लेके गए, एम्बुलेंस 8 दिन के बाद कोई डॉक्टर आके देखा। ये नहीं, ये सब जो हो रहा है तो इससे तो नजर आता है कि जी वो लोग इतने डेस्परेट हैं, ये फौजी, इनको कोई, इनका कोई प्लान नहीं चल रहा, कोई बात इनको समझ नहीं आ रही। अब ये कहते हैं कि जी आखिरी हरबा यही है कि जी इनको मिटा ही दो, सबको हम्म। उड़ा दो। हम्म। और ये अगर इन्होंने कोई अकल ना की, अकल के नाखून ना लिए, तो ये फिर आप पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। ये बात आप समझ लें। हम्म। क्योंकि मैं दो बातें आपको बता दूं। एक तो पूरा केपीके जो है 100% इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। और चाहे लोग ने वोट दिए हैं, 100% वोट दिए हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं, वो खड़े भी हैं, वो तैयार भी हैं। पूरा बलूचिस्तान जो है वो बंद पड़ा है, धरने हो रहे हैं वहां पे। एक एक खातून जो है वो डॉक्टर जो है उन्होंने इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं कि ये नून लीग और ये मौलाना और ये सारे जो है ना, ये सोच भी नहीं सकते। पूरा ट्राइबल एरिया जो है आपका कबायली इलाका, वो सारे के सारे बंदूकें लेके खड़े हैं कि जी हमें बाप बताएं कि जी हमने क्या करना है और हमने किस तरह तो ये पूरा ट्राइबल एरिया बलूचिस्तान और ये पूरा आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है आपका, ये तो एक एक चिंगारी की जरूरत है।
गाड़ी आपने लगाई तो ये आपको अटक से इधर नहीं आने देंगे, उधर कोयटा नहीं जाने देंगे, उधर आप ट्राइबल एरिया नहीं जा सकते, तो आप जो बीच में फंस के रह जाएंगे, आपके पास खाने इंपोर्ट करने की चीजें नहीं मिलेंगी, आप इंडिया से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम्म। तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस यानी घिनौने खेल में और कितने खतरनाक खेल में ये फंसे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं जी, पकड़ लो इमरान खान को तो पकड़ लो इसको, मैडम ने कहा है कि जी सुर्खी लगाओ, तो मैडम ने कहा है कि जी मेरी गाड़ी जो है वो उस पर सोना लगना चाहिए, सोने की रॉल्स रॉयस होनी चाहिए, तो मेरा डिजाइनर सूट इतने करोड़ का होना चाहिए, तो पता नहीं इन चक्करों में लगे हुए हैं। अल्लाह माफ करे इनको। बस अल्लाह खैर करे। अच्छा, एक और ख़बर की तरफ चलते हैं आगे सर। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि आईएमएफ को लेटर लिखें जी कि इनको जो है ना नेक्स्ट मुआहदा करने से पहले इनसे मेक श्योर करें कि ये इलेक्शन जो हुए हैं अभी, जिसको पूरी दुनिया को पता है कि रिग्ड इलेक्शन है, उसके ऊपर उनका ऑडिट करवाया जाए। इस हवाले से नून लीगियों ने तो इस वक्त पूरे मुल्क में शोर मचाया हुआ है। जावेद लतीफ़ साहब की आज उनकी भी स्टेटमेंट वायरल हुई थी। वो कह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके 9 मई में इमरान खान को कन्विक्ट किया जाए ताकि ये मुल्क को कहीं और बर्बादी की तरफ ना ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल, वो चाहते डेस्परेशन हैं ये जैसी हटे। सूरत हाल है। लेकिन ये है कि ये इमरान खान की डिमांड नहीं थी, ये आईएमएफ की भी डिमांड थी कि जी हम जो है जिन लोगों बिल्कुल। के पास मैंडेट है हम उन्हीं के साथ मुआहदा करेंगे। तो अगर इमरान खान मेरे ख्याल में जो लेटर ना भी लिखें, फिर भी आईएमएफ ने पहले इलेक्शन के बारे में ही आके पूछना है, क्योंकि इस वक्त तो पूरी दुनिया को पता है। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर रोजाना पाकिस्तान के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई हेडलाइन लगी हुई होती है कि जी। आज पूरा आधा पेज, बल्कि पूरा पेज इमरान खान के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स का था सर। जी 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 जी। तो सर ये क्या, ये यानी कि इसके ऊपर बड़ी एक देखिए कंट्रोवर्सी की इसमें ये क्रिएट बड़ी की जा रही है सिंपल कि शायद सिंपल खान बात साहब गद्दारी कर रहे हैं। सिंपल बात है कि जब इमरान खान साहब जेल में थे और अभी उनकी पार्टी को लड़ने नहीं दिया जा रहा था, इलेक्शन नहीं हुए थे, उस वक्त आईएमएफ ने आके उनसे जाके मिले थे हम्म। और उनसे कंसल्ट किया था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। जब वो पहले इलेक्शन देने से पहले, और उन्होंने गारंटी की थी कि जिन्हीं ने इलेक्शन फेयर एंड फ्री आप कराएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जी पाकिस्तान आपको अब तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं कि जी इलेक्शन भी हो गया, कौन जीता कौन हारा किसने क्या किया। अब आईएमएफ अगर इमरान खान की बात नहीं सुनेगा, तो वो क्या मौलाना फजल रहमान से जाके कंसल्टेशन करेगा, या चकजेई साहब से पूछेगा कि जी हम क्या करें। इमरान खान इज नाउ लीडर ऑफ पाकिस्तान, और मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनके बगैर आप एक मिनट आगे नहीं चल सकते। अगर आप कोई काम करेंगे पाकिस्तान में और इमरान खान कहे कि जी ये मैं नहीं मानता हूं, तो वो काम नहीं हो सकता, चाहे वो जेल में हो या अभी छूटे या बाहर हो, कोई अभी इसका मतलब नहीं। लेकिन इमरान खान की एग्रीमेंट होना जरूरी है, और अगर वो लिख रहे हैं खुद, तो आप समझ लें कि वो तो फिर उनके लिए पास रिटर्न आ जाएगा कि जी ये देखें जी आपके जो इलेक्टेड पोस्ट पॉपुलर लीडर ने लिखा है, ये आप इसका जवाब दें तो हम आपसे आगे चलेंगे। इनका एक सेकंड, एक मिनट, एक इंच भी नहीं चल सकते ये। भारत, ये उनके पास एक एक कार्ड है खेलने के लिए। अगर ये अकल के इनको नहीं आती अकल, तो फिर ऐसे ही होगा। अब ये तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड एक पॉलिटिकल कार्ड है ना, ये तो लोग यार लड़ने मरने को, डंडे बंदूक उठाने को तैयार बैठे हैं। ये आप तो ये खाली एक लेटर की बात कर रहे हैं। सर जी, नून लीग ही बेसिकली कह रहे हैं कि भाई अगर आपने ऑडिट करवाना है तो आप ये थर्ड पार्टी के पास क्यों जा रहे हैं, आप आईएमएफ के पास क्यों जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल सर ये है, यानी 2013 वाले जो इलेक्शन है ना, नून लीग से ऑडिट करा लेना जी, क्यों नहीं कराते। 2013 के जो इलेक्शन की जो रिगिंग हुई थी ना, उसके हवाले से केसेस अभी तक लगे हुए हैं। हालांकि एक कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर अंदर जो है ना, जितने भी ये रिगिंग के हवाले से सवाल। सब कानून वानून कोई नहीं है इन मामलों में। 5-5 6-6 साल लोगों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल पड़ी रहती है, असेंबली खत्म हो जाती है, वो ट्रिब्यूनल खत्म, वो पटिशन खत्म नहीं होती। तो ये सब कहने की बातें हैं, ढकोसला है, फार्स जिसे कहते हैं, एक टोटल फ्रॉड है ये। हाँ, अगर आईएमएफ ने सीरियसली कोई बात करनी है, तो आईएमएफ इमरान खान के पार्टी के बगैर कोई बात नहीं कर सकता, और इमरान खान को इन्हें सारे कंसेशन देने पड़ेंगे अगर इनको पैसे चाहिए। अगर ये कहीं अपने दोस्तों से ले आके, कतर और कतरी किसी से, शहजादे से ले आए या सऊदी से ले आए, तो वो उनकी मर्जी है, जाए ले आए। अब तो मैडम आ गई है, मैडम के पास तो बड़ी चार्म है, क्वीन प्रिंस चार्मिंग जिसे कहते हैं ना,
प्रिंसेस चार्मिंग के, वो जाएं जहां जाएं उनको बिलियंस मिल जाते हैं, तो जाएं 2-4 मुल्कों का दौरा करें और ले आए आईएमएफ को, छोड़े क्या करना है उनको। इसी हवाले से एक मैं ग्रुप के अंदर हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, उसमें कुछ पीएमएलएन के लोग भी हैं। तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया। मैं अब नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, और प्लस ग्रुप के अंदर है तो मैं नाम नहीं नहीं नहीं, लूंगा। ठीक है, कोई नहीं बात। उसमें हाँ। उसमें वो कह रहे हैं कि किसी की तरफ से मैसेज आया हुआ है कि जी इमरान खान ये जो है ना आईएमएफ के ऊपर खत लिखने जा रहा है। तो आगे से जवाब आता है, इसको ना 6x6 के कमरे में बंद करो। और 6x6 में तो ऑलरेडी बंद है वो, आप उसको 2x2 में बंद कर दे, खड़ा रहे सारी सुबह से शाम तक, वो भी बर्दाश्त कर लेगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि जी लोग मेरे साथ है, पूरा मुल्क मेरे बगैर नहीं चल सकता। आप क्या करेंगे, ये इनकी अकल पे पता नहीं क्या पड़ गया, ये पर्दे पड़ गए हैं या दीवार गिर गई है या क्या हुआ है। सर ट्विटर को तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है आज, जी हाँ। पांचवा या छठा दिन है। और अब दूसरा ये क्या करने लगे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है ना, उसको काउंटर टेररिज्म के दफात के तहत जो है ना उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। जी हाँ। मेजॉरिटी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, उनके कोई इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, 2,000, किसी के 5,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कईयों के साथ ये वाकया हुआ है, कहते हैं कि जब हम कहीं मुल्क से बाहर जाने लगते हैं ना, तो पता चलता है हमारा नाम ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर है। तो जी ये हाँ, सूरत क्योंकि हाल आपका बनी हुई ट्विटर अकाउंट है आपका, बिल्कुल। नहीं है। नहीं, ये तो मतलब डेस्परेट और हारे हुए लोगों की एक्शन है ना ये। हम्म। इसको आप कैसे कहेंगे कि ये कोई रियासत है? ये क्या, मैंने आज एक छोटा सा वो किया था टिकटॉक पे मैसेज, और उसमें मैंने कहा कि ये रियासत जो है अब ये खबासत बन गई है, इसको जरा अपने आप को ठीक कर लें। ये हम्म। रियासत माँ की तरह नहीं है, ये रियासत डायन की तरह बन गई है। हम्म। ये कौन सी रियासत है जो इस तरह के काम करती है, और ये आप कर रहे हैं। भारत, अकल इनको किसी को आ जाए, 2-4 जो ऊपर बैठे हैं उनका दिमाग कोई ठीक कर दे जाके, तो ये हम्म। मुल्क आगे चलेगा, वरना ये और नीचे जाएगा। खड्डे ही खड्डे हैं, आगे हम्म। पीछे भी खड्डे हैं, आगे भी खड्डे हैं। अगला रहम करे सर। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सर। योर टाइम। थैंक ओके यू सो सर। मच।